ये बात भी वंस फॉर ऑल क्लियर हो जाए। बड़ा भ्रम फैलाया जाता है इस बात को करके, ये थोड़ा चातुर्य का प्रयोग करते हैं लोग, वो क्लियर हो जाए। मेरा मूल काम वही है कि पोस्टमार्टम होता चले, क्या सार सार को गहरे होता दे उड़ाए। आशीष चतुर्वेदी वंदे मातरम गाना चाहते हैं, स्वागत है, नहीं गाना चाहते स्वागत है। टकराव तब पैदा होता है जब आशीष चतुर्वेदी अपने घर से अकारण चौराहे पर आते हैं, एक पान मुंह में लगाते हैं, चूना हाथ में लेते हैं और कहते हैं मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, देखो कौन माई का लाल गवा देगा। अरे आपसे किसी ने कहा नहीं ना, आप भी ड्रामा क्यों कर रहे हो? ड्रामा करेंगे तो राष्ट्र के प्रतिरोध का आपको सामना करना चाहिए, फिर झेलिए, फिर बिल में छुप जाएंगे डर के मारे। यही तो है ना। हमने जिनको दरोगा के पांव में जूते साफ करते देखा, वो कह रहे हम किसी के सामने झुकते नहीं। अजब तमाशा बनाए हो यार। हमने दरोगा के जूते साफ करते देखा, दरोगा के लिए आमलेट बना के ले जा रहे, बोले हुजूर, बाहर ठिलिया लगा रहे हैं और ज्ञान दे रहे हो कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। शफीकुर रहमान वर्ग को, एक मिनट, शफीकुर रहमान वर्ग को वंदे मातरम नहीं गाना था, ठीक थी बात, आप बाहर चले जाते। किसी पुलिस तो थी नहीं अंदर पार्लियामेंट लोकसभा में, आपने वहां खड़े होकर बदतमीजी क्यों की? दुनिया का प्रवचन क्यों दिया? और जब दिया तो मुलायम सिंह जी ने उनको टोका नहीं, वो और डबल गलत हुआ। जब आजम खान ने कहा भारत माता डाइन है, तो मुलायम सिंह जी ने उनको शो कॉज नोटिस भी नहीं दिया। मुकदमा चल रहा है, मुकदमा है, और आप कह रहे हो कि ये है वो है। महाराज, भारत माता डाइन है, ये हम नहीं कह रहे, इस पर मुकदमा फेस कर रहे हैं आजम खान। धनीराम वर्मा के दस्तखत से उनको चिट्ठी दिलवा देते यार उस वक्त, नहीं दिलाया ना। क्यों? भारत माता आपकी नहीं थी? नहीं थी। फिर ये तर्क बेमानी हो जाता है कि ये कौन उठा रहा है सवाल। सवाल कोई उठाए, सवाल क्या है? आशीष भाई, आप तो योग्य व्यक्ति, महत्वपूर्ण सवाल होता है, उठा कौन रहा इससे मतलब नहीं। मैंने एक बार भी उस बात, भारत माता को डाइन कहने वाले लोग हिंदुस्तान में मंत्री रहे, संसद और विधानसभाओं में रहे, क्या ये शोभायमान बात है? और एक बड़ी पार्टी उनको लीडर के तौर पर ओन करे, कहे ये दरख्त हैं हमारे, ये हमारे जिगर हैं, जिगर के टुकड़े हैं, लगते जिगर हैं। आशीष जी, आशीष भाई, ये तो गलत है। देखिए, मैंने हमेशा गलत को गलत कहा, चाहे वो हमारी पार्टी में थे वो जिन्होंने वो रामचरितमानस जलाई, मैंने तो कहा था इनको जेल डालो, इनका घर गिराओ। मैंने तो मंच पे कहा था कि इनका घर गिराओ, मैं तो चाह रहा था इनका घर गिराओ, लेकिन भाजपा ने गिराया नहीं। लोग मुझसे ही कहते रहे गए कि आप ही बोल रहे हैं, ना उधर कोई बोल रहा है, ना इधर कोई बोल रहा है। पार्टी अपनी पार्टी के मंच पे कह देते हैं, अपनी पार्टी के मंच पे कह देते हैं ना कि इनको निकालो पार्टी से। आप यहाँ भी राजनीति खेल रहे हो। आप बजाय ये कहने के भाजपा इनका घर गिराए, आप अपनी पार्टी के नेता से कहते हैं पार्टी को निकालो, और पार्टी के बाहर भी कह देता हूँ, अरे और नहीं, पार्टी में फिर भी मौजूद कहीं नहीं, कहीं नहीं है। आप मुझे कोई ऐसा मैसेज दिखा दो, आपने कहा ही नहीं, आप बच के निकल रहे हो, समझ रहे हो? आप कह रहे हो भाजपा ने कहा है, नहीं, आप यहाँ भी राजनीति खेल रहे हो। प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, जब सुन लीजिए, अब जब सवाल करिए तो सुन भी लीजिए, जवाब सुनने का धैर्य रखिए। जब सवाल करिए तो जवाब सुनिए, बोलते चले जा रहे हो। प्रश्न नहीं उठाया, आपकी पार्टी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया, अब आप हंस के उस मामले को डिस्कस कर रहे हो। बात शर्म की है, बात शर्म की है। आपकी पार्टी उसी कांग्रेस के विरोध से पैदा हुई। रामचरितमानस जला के भी एक आदमी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो जेल नहीं गया, ये बात शर्म की। और ये मैं यहाँ नहीं बोल रहा, ये जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, पूरा एबीपी न्यूज का सेट लगा हुआ था, वहां खड़े होके मैंने कहा था, सारे चैनलों पे कहा था, कभी भी गूगल कर लीजिएगा। गलत बयानी मत करिए, गलत बयानी मत करिए। एफआईआर गलत क्या है, ये बता दो लल्ला, काम न्यायपालिका का है। लल्ला जरा ये बता दो कि गलत क्या कहा, कार्यपालिका का नहीं है। लल्ला जरा ये बता दो गलत क्या कहा, पीछे चिल्लाओ नहीं, चवन्नी साहब लोगों की तरह बात करो, सीधी बात करो, गलत क्या कहा। समाजवादी पार्टी उठा रही है बीजेपी प्रश्न,
आप तो पैदा ही कांग्रेस के ये विरोध क्या से हुए गलत हैं। कहा, यही तो आप पूछ तो रहा हूँ, वो तो कांग्रेस के जवाब विरोध दो में ना, पैदा ये तो हुए। पूछ नहीं पा रहे हो आप यार। कांग्रेस के विरोध में पैदा हुए, कांग्रेस के सीने से चिपक के चल रहे हैं। आज नेहरू को बोला, अरे ऐसी बात है तो कांग्रेस में ही चले जाओ ना, अलग अलग पार्टी क्यों बना रखी है? सिर्फ इसलिए कि परिवार का तुष्टीकरण करना है। ठीक है, अभी अगर मैं इतना दोनों ही मित्रों को हम बढ़िया रोकूंगा, हैं, दोनों चले मित्रों को, जाओ। मनीष गुप्ता को भी, आशीष जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मैं ओपी सिंह जी के पास चलूंगा। ओपी सिंह जी, मूल प्रश्न वही है, नेताओं ने क्या कहा छोड़ दीजिए, मूल बुनियादी प्रश्न, मुसलमान इरिटेट हो जाएगा, जिन्ना खपा हो जाएगा, मुस्लिम लीग को बुरा लगेगा, मुस्लिम लीग बुरा मान जाएगी, रुमाली रोटी एक कम खाएगी, आदि आदि, इन्हीं तर्कों के आधार पर वंदे मातरम को काटा गया, छांटा गया। उसके बाद भी शफीकुर रहमान बर्क से वंदे मातरम नहीं गवाया गया, उन्होंने तो नहीं गाया। जियाउर रहमान अंसारी ने नहीं गाया, मैं 100 नाम ले सकता हूं, आजम खान ने नहीं गाया, फिर क्यों काटा और छांटा गया वंदे मातरम? ओपी सिंह जी। अफ्ताब जी, विश्व में शायद ही कोई ऐसा गीत हो जी। जिसमें पूरे राष्ट्र को एक मंच पर खड़ा हो, एक सूत्र में बांधा हो, और जी। एक सूत्र में बंध करके पूरे भारतीय, न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई न जैन, छोटा न बड़ा, सबने मिलकर के इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और देश को, अंग्रेजों को भगाया और देश आजाद हुआ। लेकिन इस वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर आज लोकसभा के अंदर चर्चा हुई, कल राज्यसभा के अंदर चर्चा हुई, कई बातें उठ करके सामने, और जो बातें सामने आई वो स्पष्ट है, उसमें विवाद और बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सर्वव्यापी है कि 20 अक्टूबर 1937 को जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना और मुस्लिम लीग के दबाव में आकर के उन्होंने पटेल को पत्र लिखा, जैसा कि आपने बताया कि उससे जो है मुसलमान चिढ़ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, और तुष्टीकरण राजनीति के तहत काटा और छाटा गया वंदे मातरम गीत को। आज बात इस बात की आ गई, किसी देश में कुछ लोग कह रहे हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन हम उस राष्ट्र गीत को नहीं गाएंगे क्योंकि हम अल्लाह के अलावा मैं किसी के सामने सिर नहीं झुकाता। और सुनिए, लोकसभा की बहस में हमने देखा अखिलेश जी को, प्रियंका वाड्रा को, सबने राष्ट्रगीत के महत्व के बारे में बताया, लेकिन दो बातें सामने आई कांग्रेस की तरफ से। इस देश की आजादी में केवल गांधी परिवार का रोल है, इस देश के लिए कुर्बानी देने के लिए गांधी परिवार का ही श्रेय है, और इसीलिए गांधी चालीसा जब से देश आजाद हुआ उसके पहले से और आज तक गांधी चालीसा गाया जा रहा है। लेकिन इस बात के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ कि इसी पार्टी में संवैधानिक रूप से चुने गए सांसद और मंत्री खुलेआम वंदे मातरम को बुरा भला कर रहे, उनको रोकने वाला, उनको टोकने वाला कोई नहीं। और आज देखिए, उत्तर प्रदेश के 1,35,000 परिषदीय विद्यालयों में वंदे मातरम राष्ट्रगीत गाया जा रहा है, लेकिन मदरसे में, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जहां के पूरे उस जमात के लोग देश की योजनाओं का सारा लाभ नहीं ले रहे, सबसे आगे 30% लाभ ले रहे हैं एक आंकड़े के मुताबिक, वो कह रहे हैं कि हम नहीं गए, अल्लाह के अलावा हम कहीं से नहीं झुकाते, हम नहीं गए। आज बहस इस बात की है कि आप देश के नागरिक हो, आप देश की सारी सुविधाएं लेते हो, और आप कहते हो कि हम नहीं गाएंगे, तो लगता है कि आज भी जिन्ना जिंदा है और आज भी मुस्लिम लीग जिंदा है। आपने कई लोगों की चर्चा किया, शफीकुर रहमान का किया, उनके बाप का किया, और भी तमाम लोगों का किया। इन्होंने नहीं गाया, नहीं गाया, मंदिर मस्जिद कहीं बने बने, जैसा कि नेहरू जी ने लिखा चिढ़ाने की, लेकिन बनेगा तो बाबरी मस्जिद के नाम पर ही मस्जिद बनेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और हम 6 दिसंबर का बदला दिल्ली बम विस्फोट से लेंगे। जब दिल्ली बम विस्फोट हुआ था तो आपने एक डिबेट कराई थी, दिल्ली बम विस्फोट और वंदे मातरम, ठीक उसके दूसरे तीसरे दिन आपने डिबेट कराई थी। वो बात समझ में आई थी सामने कि वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे क्योंकि हम अल्लाह के अलावा सर नहीं झुकाते, लेकिन हम डॉक्टर और इंजीनियर, हम जो है यूनिवर्सिटी में उसकी जो है पूरी खोलेंगे विद्यालय, और हम यूनिवर्सिटी के बाहर जाकर के हम इस राष्ट्र को ध्वस्त करेंगे, हम यहाँ के लोगों के नागरिकों का जान लेंगे और हम विस्फोट करेंगे। दो बातें आज कही जा रही है
कुछ लोगों ने कहा कि वंदे मातरम 150 साल पूरा हुआ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि जब कोई राष्ट्र में कोई मुद्दा आता है तो कहते हैं कि वो बिहार चुनाव है इसलिए आया, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। अरे वंदे मातरम से भैया तुम गाओ न गाओ, उससे पश्चिम बंगाल के चुनाव से क्या लेना देना। और सबसे बड़ी बात है कि असली परीक्षा इनकी नहीं होने वाली है। असली वंदे मातरम परीक्षा गीत कहाँ रचा गया है? 2026 में वीपी सिंह जी, बहन ममता बनर्जी की होने वाली है। विरोध करो तो, न विरोध करो तो। आप कहते हो वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, तो ये गीत आया कहां से? ये गीत तो बंगाल से आया, लिखने वाले भी बंगाल के। आप वहां का जो है मिट्टी का अनादर कर रही हैं और कहो गाओ तो अफजल भाई और फजल भाई और तैमूर भाई नाराज हो जाएंगे। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति। आपने देखा अमिताभ जी, एसआईआर पर कोई बहस नहीं। मैंने एसआईआर का इतना डिबेट किया, मेरी बात समझ में ये आई कि एसआईआर पर कोई बवाल नहीं है और न तो कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया, न चुनाव आयोग में गया। विवाद इस बात का है कि अब तक जो ये मतदाता थे जो भारत के नागरिक नहीं है, रोहिंग्या मुसलमान हो चाहे बांग्लादेशी हो, ये भाईजान क्यों अपनी मुर्गा मुर्गी बकरी लेकर के जो है लाखों की संख्या भाग रहे? वोट किसका था? वो वोट यही था ना। इस देश के अंदर बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति चल रही है और दो पार्टों में खुलेआम लोग खड़े हैं। बहस रोज होगी, हर विषय पर बहस होगी, बात आएगी हिंदू और मुसलमान की। आरोप लगेगा भारतीय जनता पार्टी जो है देश में राजनीति कर रही है हिंदू, लेकिन उन पक्ष में खड़े कौन है? दो पक्ष है महाभारत का, एक पांडवों का, एक कौरवों का। कौरवों की तरफ से खड़ा कौन है? देश के राष्ट्र के विरोध में जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, उनको खाद पानी कौन दे रहा? ईडी गठबंधन दे रहा। हम तो ठीक है ओपी सिंह जी, ओपी सिंह जी एक बड़ा बुनियादी सवाल ले लूं, बड़ा सरल भाषा का सवाल ताकि जनता की समझ में आए। मनीष गुप्ता, मेरा सवाल ये, आपने कहा कि इस्लाम का कोर इशू है कि किसी अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाना। मैं उत्तर प्रदेश में बदमाशों के, अपराधियों के हाफ एनकाउंटर के सीन रोज देखता हूं। क्या बलात्कार किया, चोरी की, डकैती की, किसी की हत्या कर दी, पुलिस ने पकड़ घेरा तो पुलिस पर गोली चलाई और पुलिस ने उनके कमर के नीचे कहीं गोली मार दिया। वो रोते चिल्लाते लंगड़ाते कूद रहे हैं। क्या वो झुक नहीं रहे? वो तो लेटे जा रहे हैं मारे उसके। करे माई बाप तुम्हें माता च पिता तुम्हें बा। तब वो मूल मंत्र कहां गया कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने मत झुकना? वो तो लेटे हैं खेत में मारे खौफ के। सारा रंगबाजी वंदे मातरम गाने में ही है। दरोगा जी सामने आ जाएं तो फिर कुरान का कोई झंझट नहीं। वंदे मातरम है तो कुरान है का झंझट है। और दरोगा जी आ जाएं, एक हाथ में सोटा और एक हाथ मूंछ पे, कह रहे रफीक क्या कर रहा? ओए हुजूर। वहां ना हदीस लागू है, ना शरीयत, ना कुरान। मनीष जी, ये प्रैक्टिकल बात है, ये गूगल में नहीं मिलेगी। ये भारत के लोक जीवन की सच्चाई है जो मैंने बताई। मैं इसमें ये बात जोड़ना चाहता हूं, आपने बिल्कुल ठीक एग्जांपल दिया, बहुत राइटली कोट किया। एक शब्द है दारुल हरम, और उससे मिलते जुलते दो और शब्द मैं जानबूझ के नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब है जहां मुसलमान कमजोर अवस्था में है वहां आप नम्र बने रहिए, विनम्र बने रहिए, माहौल ठीक करिए, अपने आप को वहां पर घुसा लीजिए। जैसे ही आप पावर में आए आप विरोध करिए और इस्लाम की स्थापना के लिए तैयार रहिए। और जैसे ही आप पावर में आए, आप मेजोरिटी में आए, काफिरों को मिटा दीजिए। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। तो कहीं ना कहीं जो आप बात कह रहे हैं वो स्थिति वो है जहां उनको लगता है कि मैं एज ए इंडिविजुअल मुसलमान कमजोर हूं, तो भाई दरोगा जी नमस्ते, ऑमलेट खा लो, जो भी आपने बात कही। लेकिन जैसे ही लगता है, आप बंगाल में देख लीजिए ना, शाहजहां शेख ने 1300 परिवारों की जमीन हड़प ली और कुछ हो नहीं पा रहा, क्योंकि उसे पता है कि ममता दीदी की सरकार मेरे बिना चल नहीं पाएगी, और अगर ये बार चलेगी तो अगली बार हम गिरा देंगे। तो जहां वो पावरफुल है वहां वो अपने मन की कर रहे हैं, और जहां मोर पावरफुल है वहां से काफिर मिटे जा रहे हैं। आप देख लीजिए बंगाल की डेमोग्राफी में किस तरीके से चेंज आया है, किस तरीके से मुस्लिमों की संख्या में कितना अनुपात बढ़ रहा है। ये वही है कि जहां कमजोरी है वहां विनम्र बने रहो,
टिकट चाहिए तो आपने मायावती के सामने कॉर्निश कर दिया। लेकिन जैसे ही पावर आ गई ना, तो आरजेडी को भी मैसेज दे दिया। जब भारत माता डाइन है उस कहने वाले के खिलाफ समाजवादी पार्टी के किसी नेता की, मैं कह रहा हूं किसी भी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि उसके खिलाफ कुछ शब्द भी कह दे। इसे बेशर्मी की हद कहते हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।